कोरलोस उस्मान सीजन 2 एपिसोड नंबर 36 फ्रेंड हिंदी उर्दू में डब हो चुका है। इससे ही वीडियो के ऊपर आप उसको बैठकर देखेंगे तो बस फ्रेंड जो वीडियो को देखने का तरीका है वो समझ लें, ताकि आप जिसके ऊपर क्लिक करके हैं आपको भाई ये गलत फेक आपने क्लिक नहीं किया, जिसके ऊपर किया बिल्कुल ठीक क्लिक किया है। बस इसको देखने का तरीका समझ लें फ्रेंड, क्योंकि अगर हम वीडियो के ऊपर डबिंग करके या वीडियो के ऊपर सबटाइटल लगाकर अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारी वीडियो ब्लॉक हो जाती है। उसका हल ये है कि आप एक मोबाइल पर मेरी वीडियो के ऊपर जो चल रहा है डबिंग भी सुनेंगे उर्दू हिंदी और सबटाइटल भी चलेगा उर्दू में, ठीक है। और दूसरे मोबाइल फ्रेंड आप एचडी कैपेसिटी में बगैर किसी पार्ट के कुरलुस उस्मान का एपिसोड नंबर 36 देखेंगे। तो चले फ्रेंड जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले फ्रेंड तरीका समझ लें ताकि आपको फ्रेंड जो है दुश्वारी ना हो देखने में, आपको मजा आए देखने का। क्योंकि फ्रेंड एक मोबाइल पर फ्रेंड आप एचडी कैपेसिटी में उस्मान देखेंगे, दूसरे मोबाइल पर फ्रेंड आप ये मेरी वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अपने सेम रखनी है। उसका सेम रखने का फायदा ये है कि क्योंकि मेरे जो अल्फाज में बोलता रहूंगा वो उस सीन के बराबर चलता रहेगा अगर आप मेरी टाइमिंग को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। और जो फ्रेंड टाइमिंग है वो आपकी स्क्रीन पर भी शो होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा अमूमन जो टाइमिंग होती है जो चल रही है, जो आजकल हम मुसलसल आपको भी पता है जो हमारा सीजन 2 चल ही टाइमिंग पे रहा है, वो ये टाइमिंग है कि फ्रेंड एपिसोड नंबर जो भी चल रहे हैं उसकी जो टाइमिंग है कि 2 मिनट और 8 सेकंड तकरीबन ये आम चलता है, ठीक है। 2 मिनट और 8 सेकंड पर वीडियो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो ये वीडियो है ये भी 2 मिनट और 8 सेकंड पर वीडियो हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो भी वही टाइम होगा और उसका भी वही टाइम होगा, तो वीडियो सेम बराबर चलनी शुरू हो जाएगी। तो चले फ्रेंड जो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने सर्च करना है उस्मान 36 लिखकर और जो वीडियो है उसको प्ले करना है, ठीक है। और वहां पर वो वीडियो देखेंगे और यहाँ पर ये वीडियो देखेंगे। तो चलें फ्रेंड जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्टेड। अपने सिपाहियों से कहो पीछे हट जाएं। मुझे तुम्हारे इतनी जल्दी वापस आने की उम्मीद नहीं थी उस्मान। वो तुम देख रहे हो, अगर तुम्हें पता होता कि मैं आ रहा हूं तुम गद्दारी ना करते। उस्मान इसको इस तरह से हल कर लेते हैं। उस्मान देखो मैं तुम्हारे चचा और भाई को छोड़ दूंगा। तुम इशमा को अपने हाथों से फेंक दो। तुम मेरी भी मेरे साथ मरने में राजी हो उस्मान? तुम भी मेरे साथ मरने में राजी हो? और तुम्हारा क्या क्या तुम मेरे साथ अपने इन कुत्तों को लेकर मरने के राजी हो? बोलो। देखो तुम इस तरह हल कर लेते हैं बात को उस्मान, मरहला वार करते हैं। उस्मान पहले तुम इस शमा को गिराओ। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। मेरे चाचा और भाई को छोड़ो। छोड़ो इन्हें। नहीं छोड़ो इन्हें। नहीं निकोला, अगर ये बाहर निकलते हम सब यहां जान से देंगे। फैलत्योस
उस्मान, दमरोल, अयाज, मेरे चाचा और भाई को अपने साथ लो। अब सेल्टियोस और अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट जाओ। चलो। तुम इस जगह से कैसे निकलोगे उस्मान? मैं बड़े मजे से निकलूंगा। मार दो इसे। ये वीडियो आबद अपडेट 5 न्यू अपडेट 5 आबद 5 चैनल की जानिब से बनाई जा रही है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
उस्मान उस्मान कहाँ है? ये तो बरूद नहीं है, ये बारूद नहीं है। इसने हमें बेवकूफ बनाया। सिपाहियों, उस्मान बाहर आओ, सामने आओ। उस्मान, घोड़े निकालो, घोड़े निकालो। This video editing by Abad Update, New Update 5 channel. या जुमरोल, इन कुत्तों को दूसरे रास्ते पर डालो। जी जनाब, चलो चलें। फिक्र ना करें चाचा जान, मैं इनसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। मैं अपने भाई गुंदोस की पीठ में लगने वाले खंजर नहीं भूला हूं। आपके हाथ का यह जख्म भी मैं माफ नहीं करूंगा। इन्हें सबका हिसाब लूंगा, एक एक करके। शुक्रिया भतीजे, शुक्रिया। तुमने हमें इस कुत्ते से बचाया। तुम वहां आए, मैं आया। जी आया चाचा जान। मैं इसके अलावा और कुछ, मैं अपने दोनों के इस कुत्तों को हाथों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं आप दोनों को,
मैं जबलिक असलान के यकीन दहानियों पर भरोसा नहीं और ना ही नकोला के इंसाफ पर। लेकिन आप चाचा जान, भाई, आप दोबारा इन पर ही भरोसा करेंगे? आप लोग अपने दुश्मनों के बात का यकीन करेंगे चाचा जान? भाई पूछे भूल क्यों? क्योंकि आप इन लोगों के दुश्मनों के बताए हुए झूठ को मेरे बताए हुए सच में तरजीह दी है। हर शख्स वही करता है जो इसके मुकाम के मुनासिब होता है। अब कोई दुश्मन नहीं बचा सका जिससे आपको की हिफाजत की जरूरत हो। क्या तुम्हारे खिलाफ जारी रहो उस्मान? तुम तो कह रहे थे कि हर शख्स, क्या यह काम तुम्हारे मुकाम के मुनासिब है? मेरे मुकाम के मुनासिब जो काम मैं इन्हें अंजाम देने का वक्त करीब आ रहा है। चाचा जान, भाई, मैं आप लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की तरजीह कर रहा हूं। खेमों में जाइए और याद आपसे मिलेंगे। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। खेमे से चलो, कोई जाल बिछाओ। हमला करो, पकड़ो इन्हें। मैं मरना नहीं चाहता। फिक्र ना करो, फिलजोस रहमदिल इंसान है, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैंने तुम्हें बिना अजीब जाने को तकलीफ से बचाया, क्योंकि ये तकलीफ तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उस्मान, मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। आ जाओ। जो नहीं वो दोबारा फटेगा। इस वक्त तो हम लोग किले की इमारत, किले को ले जाकर कब्जे का आगाज हो गया है। मैं इस दाखिल होकर इसे दोबारा हासिल करूंगा। किले को ले जा कब्जे का अमल शुरू। हमें जल्दी करना होगी भाई, अभी बहुत वक्त, अभी बहुत काम बाकी हैं।
कमांडर फेल्थियोस, क्या रहा नतीजा? वो लोग तंग रास्ते के पास मेरे हाथ से निकल गया। वो तुम्हारे हाथ से निकल गए? ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने हमें जाल में फंसाया, मेरे सिपाही मारे गए। तुम्हें जाल में फंसाया गया था और मेरे सिपाही मारे गए हैं फेल्थोस। ये मेरा किला है, ये मेरे सिपाही हैं। मेरे उस्मान ने मेरे सिपाहियों को मारा फेल्थियोस, मेरे सिपाहियों को। शायद अब तुम मुझे मार दो निकोला। क्या कर रहे हो? तुम्हें मार रहा हूं फेल्थियोस। अब से तुम रूमी कमांडर नहीं हो। अब से तुम एक बेजान इंसान हो। अब तुम कुछ नहीं हो फेल्थियोस। तुम अब सिपाही भी नहीं रहे फेल्थियोस। उस्मान साहब, हमारे पास गेतू के बारे में इतला है। यकीनन गेतू को मालूम हो गया है कि किले को जैसे ये फतह जाएगा, इसलिए वो यगरसलान के कबीले में एक इजलास कर रहा है। वो लोग आपको भी, ताकि आप निकोला के साथ अमन मुआहदा कर लें। बहुत खूब, इन्हें इजलास करने दें। सावची जुल्दा गुंदास को भी मुद्दा किया गया है। गेतू चाहता है कि आप सब इसकी इताअत करें। गेतू को भी तुर्क के किसी के सामने नहीं झुकते। समझ जाएंगे उस्मान, समझ जाएंगे, बिल्कुल समझ जाएगा, समझ जाएगा। मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस लेने या मरने नहीं फेल्थियोस। अगर तुम अपनी जान लेने की कोशिश करोगी तो इस सरजमीन पर कोई भी नहीं मिलेगा।
जो तुम्हें इस जमीन में दफन कर सके। ये मेरा तुमसे वादा है। ये वीडियो आबद अपडेट 5 न्यू अपडेट 5 की जानिब से बनाई जा रही है। This video editing by Abbas Update 5 channel. Please subscribe my channel for more videos. उम्मीद है सब खैरियत हो गए। सुल्तान साहब और साथी साहब को क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? लगता है कि ये लोग किले को जैसे खाली हाथ वापिस आए हैं। इन्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम वापिस। मैं तो कहता हूं कि जो कुछ हुआ लोगों को इसके बारे में ना बताइएगा, लेकिन उस्मान और इसके सिपाही सब कुछ जानते हैं। उस्मान ऐसे सिपाहियों को अभी नहीं, मैं नहीं, तुम किस उस्मान से भाइयों में लड़ाई हुई है हो जाती है, लेकिन आखिरकार वह दूसरे को मदाह किए करते हैं। कभी ना कभी मैं इस मुश्किल से निकलूंगा। इस तरह हिसाब बराबर हो जाएगा, निकालूंगा बराबर। कर्ज के फितरत में बढ़ना है, उतरना नहीं साहबची। अल्लाह का हुक्म तो हम इस इंसान तरह लायक हैंगे। तो उस्मान ने एक मर्तबा फिर तुम्हें बचा लिया, पता नहीं कहां है वो। एक शख्स जो अपने कबीले के लिए इतना शख्स, मैं इसे धोखा क्यों दे रही हूं? आओ ग्लास, देखो तुमने करायल, देखो तुमने करायल। गेतू को भी पता है कि मैं किले को फतह करने जा रहा हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरे चाचा को मुझ पर यकीन नहीं। गेतू जानता है एक मर्तबा मैंने किले को कब्जा कर लिया तो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरा भाई और मेरे चाचा एक बात पर यकीन नहीं कर रहे। इन्हें भी यकीन आ जाएगा, वो खुद देख लेंगे, समझ जाएंगे। गेतू को पता चल जाएगा कि धमकियां मुझ पर असर नहीं करती, चाहे वो कुछ भी कर ले।
अल्लाह आसानियां करे ख्वातीन, शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। आ जाओ तारगन खातून, आ जाओ। अब तो ऐसे लग रहा है कि तुम ऐसे कबीले का हिस्सा हो। अब तो तुम कोई कबीले की दुल्हन भी बन सकती हो, इंशाअल्लाह। कई कबीले की दुल्हन, कई के सारे सरदार तो शादीशुदा हैं। तुमने सरदार से ही शादी करनी है? सरदार की बेटी सरदार के बेटे से शादी करेगी ना? कई के तमाम सरदार शादीशुदा हैं, लेकिन इनमें से चंद का अब तक औलाद की तलब है। क्या हो रहा है? क्या तुम्हें किसी सरदार की तलाश है तरगुन? कई कबीले की ख्वातीन बनना बहुत मुश्किल काम है। पहले भी ये काम मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब तो और भी मुश्किल हो गया है। मेरे वक्त में और पास बहुत थोड़ा सा इलाका था। इस वक्त हजाल जैसी तमाम औरतें थी, औरतें भी बाद सरदारों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई और कई की ख्वातीन बन गई। लेकिन अब तो रियासत बनने की बात हो रही है। लेकिन अब तो रियासत बनने की बात हो रही है। कई कबीले की खातून में होने का तलब मतलब रियासत के खातून होना है। मसलन मेरे उस्मान ने इस वजह से बाला खातून से शादी की जिसकी परवरिश शेख अब्दुल अली ने हाथों से की। शेख अब्दुल ने, ये एक ऐसी खातून है जिसके साथ मिलकर दुनिया पर हुकूमत कर सकती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम कई कबीले की ख्वातीन बनना चाहती हो, कई कबीले की औलाद को जहन्नम जन्म देना चाहती हो, तो दूसरों की तारीफें बाला की तरह बनने की कोशिश करो, ठीक? मुझे याद दीजिए, मैंने कुछ काम करने हैं। बिल्कुल मेरी बेटी, जाओ काम करो। आपको क्या हुआ? ये चक्कर लगा मेरा बंद करें और बताएं क्या हुआ है। बताइए, मुझे बताइए।
उस्मान। वो हमेशा बाजी ले जाता है, वो हमेशा सरखरू होता है, वो बहादुर है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि इनकी इन हरकतों का मुझे तो ऐसा लगा करता था कि वो इस उम्र को पहुंचे शहीद हो जाएगा, लेकिन वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो मजीद बहादुर और समझदार होता जा रहा है, वो मजीद हिम्मत वाला पुरज़म होता जा रहा है। ये काम आसान नहीं होगा खातून, ये काम आसान नहीं होगा। उस्मान जैसा इंसान अपनी मंजिल की राह में हामिल किया वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा ही है। आपको अपने कौन को पता है, उस्मान सबसे छोटा है, लिहाजा इसका आपसे ज्यादा मेहनत का वो अपने आप को मनवाना चाहता है, लेकिन चूंकि हमारे सरदार ने आपको कबीले तो अब आप इसके राह रुकावट बनेंगे। तुम कहना क्या चाह रही हो खातून? उस्मान आपको मारने की कोशिश करेगा ताकि काई का सरदार बन सके। तुम मेरे भाई पर कैसे इल्जाम लगा रही हो खातून? आपका भाई हमेशा आपका जवा तो और नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपके रिवायत और जमाया रियासत की खातिर भाई सर कटाए की इजाजत देते हैं तो उस्मान आपका सर कलम कर ले। मैं ये कह रही हूं कि काबिल इसका उस्मान आपकी जान ले ले, बस बस। तुम जो कह रहे इसे भुला दो, आपको ये करना होगा सावती साहब। ये आग तो मेरे खेमे में या फिर बला के खेमे को। फैसला आपको करना है, फैसला आपको करना है कि किस दिल को कब जितना छोड़ना है। मैं अपने भाई का खून नहीं बहाऊंगा, लेकिन रास्ते खून बहाकर ही कायम की जाती हैं। चीर कुताए, चीर कुताए। बंसी बंसी बे, चीर कुताए। चीर कुताए। अब बताओ तुमने किसके साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ जाल बिछाया? कोजान को किसने जाने दिया? बताओ मुझे। मैं तुम्हारा गोश्त नोच सकता हूं चीर कुताए, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा चीर कुताए। इसलिए चीर कुताए अब मुझे बताओ तुम किसके इशारों पर नाच रहे हो? मेरे साथ ये खेल मत खेलो चीर कुताए, इसमें हमारा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है।
तो चलो फिर किस्सा ही खत्म कर देते हैं, बना वक्त जाया किए। मैं तुम्हारा गला काट डालूंगा, तुम्हारे कान काट दूंगा, पहले या फिर दाया, पहले बायां फिर दाया। तुम बोलोगे, तुम बोलोगे, लेकिन इस मर्तबा तुम खुद नहीं सुन सकोगे क्या कह रहा हूं। चलो इस कान से शुरू करते हैं। रुको। यावलिक अरसलान। यावलिक अरसलान। यवालिक अरसलान। यवालिक अरसलान। क्या बात है तरगन खातून, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे थकावट महसूस हो रही थी, मैं अपने खेमे में जाकर आराम। ये जरूर किसके चक्कर में है, इसे लगता है कि कोई भी इस बात को महसूस नहीं। पता लगाओ ये कहां जा रही है, फिक्र ना करें, मैं इस पर नजर रखूंगी। जनाब बताओ। जनाब चिरकुताई ने जबान खोल दी। चलो हमारे खिलाफ सारा खेल के सामने आ। जहां वालिद अरसलान को कहा गतू के बेटे के साथ, ये बात कभी वो कुछ मालूम नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है जनाब, इसे पूछा था, मेरी जिम्मेदारी है। ओकान, तुम्हें क्या लगता है वेल्तोस की जगह कौन लेगा? वेल्तोस तो सबसे ही अच्छा है। वेल्तोस की जगह कमांड हल्दोस के बारे में बात करने की तुम्हारी औकात की नहीं, शर्म करो बेशर्म लोग। चलो चलें। ये रास्ता तो किले की तरफ जा रहा है। तुम किस जगह में हो तो खातून, किस चक्कर में हो? मैं यहां सरदार से मिलने आई हूं। भाई ये तरगुन खातून है ना?
वही है। ये यहां क्या कर रही है? चलो चलते हैं भाई। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम कबीले में क्यों नहीं? जैसा तुमने कहा मैंने तुम्हें और मेरे वालिद को जाने दो। उस्मान ने मुझ पर 2 बार हमला किया, खबर मुझे सिर्फ एक मर्तबा की मिली। तुम कह रही हो तुमने मेरा कहा बुरा किया, ये मेरी गलती नहीं है तारकान। उस्मान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, तुम्हारा काम खत्म कैसे हो सकता है? मैं अब मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अच्छा तो ये बात है। मैं इस बकवास के सुनने का मूड में नहीं हूं तारगन खातून, मुझे इससे नफरत है। मेरे वालिद मिलाओ, निकोला से मिलाओ, मैं देखना चाहती हूं कि वो जिंदा हैं कि नहीं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं मिलवाऊंगा इनसे, मिलवाऊंगा। मेरे पीछे आओ, इसे लाओ। ये क्या है बाला, कुछ हुआ है क्या? तारुन खातून कबीले से बाहर गई हैं सरदार, मैंने गुज्जा को इसके पीछे भेजा। इसने किले को ले जाते हुए और इसने वापस आकर मुझे बताया। तो वो किले को जा गई है, वो किले को जाएगी। शुक्रिया वाला, बहुत जबरदस्त काम किया तुमने, अब मैं समझ गया वो वहां क्यों गई है। फिक्र ना करो वाला, कल जब किला फतह करूंगा तो पता चल जाएगा। फिक्र ना करो बाला। और फिर आप सरदार बन जाएंगे हैं, आप सरदार बन जाएंगे ना उस्मान? हाँ ये बात ठीक है, मैं सरदार बन जाऊंगा। तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही बाला? आपको एक वारिस की जरूरत है उस्मान, आपको एक अच्छी खातून की जरूरत है जो आपका वारिस दे सके। वक्त आ गया है उस्मान कि कई कबीले की भलाई की खातर मैं अपने लिए कोई और खातून तलाश करें। आप अपने लिए और खातून तलाश करें। ये क्या कह रही हो बाला? अगर आप नहीं करेंगे, अगर आपको मेरी वजह से हिचक हो रही है, तो मैं आपके लिए खातून ढूंढूंगी।
बाला बाला। अब्बा जान, अब्बा जान। बेटी, दरवाजा खोलो। मेरी बेटी, खोलो इसे, खोल दो इसे। हटो, एक तरफ हो जाओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब्बा जान, अब्बा जान, आप ठीक हैं? मेरी बेटी, तुमने मेरे वालिद के साथ क्या किया? मैं मानता हूं, मर्दों को ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। अब मैं बर्दाश्त नहीं, हम हैं तारकुन खातून, वरना तुम्हारा बाप मारा जाएगा। ये तो तुम, क्या ये उस्मान से शादी कर लो? क्या ये उस्मान से शादी कर लो? नकोला, मैं तुम्हें जिंदा जला डालूंगा नकोला। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो शायद तुम ये कर सको, शायद। तारकुन खातून, जब तुम तुर्कों को खात्मा नहीं हो जाता तुम्हारा काम खत्म नहीं होगा, वरना तुम्हारा बाप मारा जाएगा। अगर ये काफी नहीं हुआ तो तुम भी मारी जाओगी। मैं उस्मान की तरफ कि तुम मेरी जासूस हो। इसके बाद क्या होगा? उस्मान तुम्हें मार देगा। अब तुम्हारी बारी, तुम्हें जो सही लगता है करो। आप चलेंगे बाबाजान, आप यहां से निकलेंगे, अपना इंतकाम लेंगे, और जब वो दिन आएगा मैं आपके साथ खड़ी होंगी। मैं वादा करता हूं, जाने दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं बेटी, मैं इन तुर्कों से बदला लूंगा, इन इन कुत्तों से बदला लूंगा। मेरा वादा है तुमसे, इन कुत्तों से बदला लूंगा, मेरा वादा है। मैं समझी कि आप मेरी तलवार ठीक कर देंगे, तो इसे एक तरफ क्यों रखा हुआ है? उस्मान ने हुक्म दिया है कि मैं नई तलवार बना रहा हूं। तलवार, हमारी तलवार में, मेरी तलवार बाद में क्यों? तो इसमें क्या बुराई है? कई कबीले की ख्वातीन को एक ड्रग्स को सांस लेने की जरूरत है।
इन्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, मैंने सलजान खातून से वादा किया है, मैं इन्हें सुकून से रहने दूंगी। ये तो अच्छी बात है, आप मेरी तलवार ठीक करें, यह हथियार मैं चलाती हूँ। वाह सुभान अल्लाह, तलवार ढालने की ताकत खातून में कब से आ गई। ये मुझे दें और देखें। कहां जा रही हो तारगन खातून? उस्मान साहब, मैं कबीले वापस जा रही हूं। वो तो देख रहा हूं, देख रहा हूं। तुम कहां जा रही हो मुझे पता है, लेकिन ये बताओ कि तुम कहां से आई हो। अब तुम मेरी पीठ पीछे क्या करती रही हो, आज इसे खत्म करते हैं। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। लोगों, अब से नहीं कर सकती या नहीं करूंगा का वक्त खत्म। ये उस्मान का कबीला है जो मिट्टी भर सिपाहियों के साथ किला का हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब यहां हर एक को नामुमकिन की मुमकिन बनाना है। अब सही मानता हूं तलवार लग रही है। ख्वातीन, जब मिशन का तकाजा हो तो तुम्हें अपने खानदानों से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब जब उस्मान साहब का हुक्म देंगे तो तुम सब अपनी तलवारें और मेरे साथ चलोगी, लेकिन अब से पहले तुम्हें मिशन करना होगी। अल्लाह आसानी करे लोहार साहब, शुक्रिया। ऐ अल्लाह, इससे शफा अता फरमा। चलो काम पर लग जाओ।
तुम मेरी पीठ पीछे निकोला के साथ मिलकर क्या मंसूबे बना रही हो? अब बताओ मुझे। बताती हूं। तो तुम लड़ते हुए मरना चाहती हो? मैं एक दिन मर ही जाऊंगी और मेरे जनाजे पर लोग कहेंगे ये वो औरत है जिसने उस्मान को कत्ल किया था। चलो ऐसा ही हो, ऐसा भी कह दिया जाए तो तुम्हारे जनाजे पर, लेकिन ये बात वो मेरे मुंह से सुनेंगे। देख लेते हैं। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूं, तुम किसी भी नन्हे शख्स पर हमला नहीं कर सकते। अब बताओ मुझे, तुमने कोला के साथ मिलकर क्या मंसूबा बना रही हो? मेरे वालद, डरो मत, अब तुम महफूज हो। मैं बताती हूं। उन्होंने मुझसे मुलाकात के लिए बुलाया, उन्होंने मेरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। कौन कौन? ये उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? खोलो इन्हें। आओ ले लो चाबी, इस चाबी को मेरे तुम्हें उल्टा लटका दूंगी। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा तारकुन खातून। मेरे वालिद कहाँ हैं? अगर तुम अपने वालिद को देखना चाहती हो तो तुम्हें निकोला के पेशकश को कबूल करना होगी, क्योंकि मैं तुर्कों से डरा धमकियों को कोई काम नहीं करवा सकता। कोई भी नहीं। मैं पूछ रही हूं कि मेरे वालिद कहाँ हैं? तारगन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें अपने वालिद से मिलना नसीब हो तो इसका हक तुम्हें हासिल करना होगा। मर जाओ जलील इंसान। निकोला ठीक कहता है, तुम जबरदस्त हो लेकिन मेरे लिए काफी नहीं हो।
अब्बा जान। मुझे उस्मान चाहिए तरगान। तो मुझे इसके हर एक कदम की इत्तला दोगी। वो जो भी कहेगा, जो भी करेगा, जब तुम भी मेरी मतलब मालूम दोगी, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद दे दूंगा और तुम्हारा आदमी भी, तुम्हारे आदमी भी, या शायद इससे भी ज्यादा। इसके जरिए तुम इनाम भी हासिल कर सकती हो। और हाँ, एक बात और, इन पिंजारों ने काफी वक्त से कुछ खाया नहीं। अगर तुम मान जाती हो तो इनको खाने को मिल जाएगा। ये भूख से मरने वाले होंगे। तुम्हारी बारी। उस्मान ला कर दो मुझे तारगान। तो मेरे साथ क्या करोगे? तुम मेरे साथ क्या करोगे? निकोला तुमसे जो कहे मुझे तुम इसके पास लाओ। तुम्हें इसकी दुरुस्त और दर्द नहीं करनी चाहिए। हमने सुना है कि उस्मान की नई खातून। ये बात तुमने कहां से सुनी? क्योंकि तुम मां नहीं बन सकती। ये बात उस्मान को पता चल जाएगी। वो मेरी वजह से उदास हो जाएंगे। हिम्मत मत हारो, कोई इलाज जरूर होगा। हो सकता है कि ना हो। मैं उस्मान के बारे में सोच रही हूं। इसके ख्वाब हैं। मैं इसके ख्वाबों की कीमत पर नहीं। तुम इलाज ढूंढने के अलावा और क्या कर सकती हो? मैं उस्मान के लिए अपने आप को कुर्बान कर सकती हूँ। मैं इसे बचाने के लिए अपना हक छोड़ सकती हूँ। तुम्हें वारिस की जरूरत है उस्मान। तुम्हें एक ऐसी खातून की जरूरत है जो तुम्हें वारिस दे सके। ये तुम क्या कह रही हो बाला? अगर तुम खुद नहीं ढूंढ सकती मेरी खातर, तो मैं खुद ढूंढ कर दूंगी। उस्मान इस कबीले की उम्मीद है। वो तमाम तुर्कों की उम्मीद है। इसको जिंदा रखने के लिए मैं उस्मान की नई शादी का इंतजाम कर सकती हूँ। खैर होगी इंशाअल्लाह। बाला, क्या बात है बाला? बाला, बताओ बाला। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं। मैंने उस्मान से कह दिया कि आप अपने लिए नई खातून तलाश कर ले। उस्मान साहब ने क्या कहा? वो राजी नहीं है। वो उसने और उदास मत हो ऊंचा, तुम जानती हो कि इसे
लेकिन मैं नहीं चाहती बाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। आज का एपिसोड का जो पहला पार्ट है वो खत्म होता है, ठीक है। इसी एपिसोड का आगे वाला मुकम्मल एपिसोड देखने के लिए हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके इसे आगे वाला फुल एपिसोड देखें। और देखने के लिए हमारा चैनल न्यू अपडेट 5 पर मुकम्मल एपिसोड मिल जाएगा हिंदी यूट्यूब।